नमस्कार। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो एक बड़ी दिलचस्प काल्पनिक फिल्म पर है। नाम है रामायण 2026, एक महागाथा, एक महायुद्ध, एक महायुग। और इन नोट्स के हिसाब से ये सिर्फ एक फिल्म बनाने का विचार नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे संस्कृति और शौर्य को एक साथ पिरोने की कोशिश लगती है। हाँ, और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो इनकी टैगलाइन है, कौन सी? वीएफएक्स नहीं, विश्वास जीतेगा वाली। हाँ, बिल्कुल। और वो दूसरी वाली भी, जब भगवान खुद आए धरती पर। मतलब फोकस साफ है। जी, बिल्कुल साफ। ये दिखाता है कि सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स पर नहीं, बल्कि कहानी की आत्मा पर, उसके आध्यात्मिक पहलू पर ज्यादा जोर देने का इरादा है। सही। स्रोत बताते हैं कि राम को वो सब्र, शक्ति और संस्कार का संगम दिखाना चाहते हैं। और कहानी सिर्फ वनवास की नहीं, बल्कि मर्यादा रक्षक राम के राष्ट्र समर्पण की कहानी। ये एंगल थोड़ा नया है। हाँ, ये राष्ट्र और मर्यादा वाली बात बार बार आ रही है। लगता है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट से आगे जाकर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, एक तरह की सांस्कृतिक घटना बनाने का इरादा साफ है। और देखिए, किरदारों पर भी कितना ध्यान दिया गया है। अच्छा। जैसे जैसे? नोट्स में है, सीता माँ को शक्ति, समर्पण और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया है। रावण को ज्ञान और अहंकार का द्वंद्व। ओके। और लक्ष्मण, हनुमान जी, विभीषण, ये सब वीरता के अलग अलग रंग दिखाते हैं। मतलब पारंपरिक कहानी को एक बहुत बड़े कैनवस पे रखने की सोच है। बिल्कुल, एक बड़ा कैनवस, और उसको भरने के लिए। उसके लिए स्रोत बात करते हैं विजुअल ग्रैंडनेस की, मतलब भव्यता। अच्छा। और साथ में फिल्मी मास अपील भी, यानी ऐसी चीजें जो बड़े पर्दे पर आम दर्शक को पसंद आए। जैसे कि 3D VFX। हाँ, 3D VFX, विशाल सेट डिजाइन और सबसे जरूरी डायलॉग्स। ऐसे संवाद जो सीधे हमारी संस्कृति से जुड़े, उसे सलाम करें। हाँ, कुछ उदाहरण भी दिए हैं यहाँ। जैसे श्री राम का वो संवाद, मर्यादा में रहकर भी मैं अधर्म का विनाश कर सकता हूँ। ये तो आज भी कितना प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। और सीता माँ का वो संवाद, मैं राजकुमारी हूँ पर जब समय आएगा अग्नि परीक्षा भी दूंगी। इसमें शक्ति और आत्मसम्मान दोनों हैं। और रावण का, मैं रावण हूं, मैं हारूंगा पर कभी झुकूंगा नहीं। ये उसके किरदार की जटिलता दिखाता है। मतलब ये डायलॉग सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाते, किरदारों को गहराई देते हैं। सही कहा। और इन किरदारों और संवादों को स्क्रीन पर कैसे उतारने की कल्पना है, कुछ खास सीन्स के बारे में बताया है? जी बिल्कुल। कुछ बहुत यादगार फिल्मी पलों की कल्पना की गई है। जैसे स्वयंवर का सीन। हाँ। राम जी का शिव धनुष तोड़ना, उसे सिनेमैटिक स्लो मोशन में दिखाने का विचार है, धीमी गति में, ताकि हर एक्सप्रेशन दिखे। अच्छा। हाँ। और वनवास के लिए विदाई का सीन बहुत भावुक, बैकग्राउंड में हल्की बांसुरी का संगीत। फिर रावण वध, उसे मॉडर्न वीएफएक्स के साथ भव्य बनाने की बात है, और पीछे मंदिर की घंटियों की गूंज हो। वाह, वो धर्म की विजय वाला फील देगा। बिल्कुल। और सीता माँ की अग्नि परीक्षा, उसमें आग की रेखा और उनकी आंखों का तेज, उस पर फोकस होगा। ये सब दिखाता है कि कैसे वो परंपरा और आधुनिक तकनीक को मिलाना चाहते हैं। सही पकड़ा, यही कोशिश लगती है। तो इस पूरी सोच के पीछे का दर्शन क्या है? मतलब ये सिर्फ एक रीमेक तो नहीं है? नहीं, स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी स्मृति है, संस्कृति का आईना है। और आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? स्रोत के मुताबिक आज जब मर्यादा जैसे मूल्य धुंधले हो रहे हैं, तब रामायण हमें वो रास्ता दिखा सकती है। तो अगर हम सब कुछ जोड़ दें, भव्यता, भावना, संस्कृति, तकनीक, तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि ये एक ऐसी पेशकश होगी जो स्केल में बड़ी हो, जिसमें गहरी भावनाएं हो, सांस्कृतिक जुड़ाव हो। नोट्स में जी। जैसे, क्या रामायण महज एक कहानी है या जीने का एक तरीका, एक धर्म? गहरा सवाल है। और राम का सबसे बड़ा त्याग क्या था, राज्य या सीता? ये भी सोचने वाली बात है। और एक बहुत ही मॉडर्न सवाल, अगर रावण आज होता तो क्या वो सोशल मीडिया पर वायरल होता अपने तर्कों के साथ? हाँ, ये दो दिलचस्प है। ये सवाल कहानी को आज से जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कहानी दोबारा कहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे देखते हैं एक भव्य सिनेमाई अनुभव के जरिए, हमारी सांस्कृतिक जड़ों, हमारे मूल्यों, जिसे वो पारंपरिक रोशनी कह रहे हैं, उसे फिर से जगाने के एक माध्यम की तरह। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, जो इन स्रोतों से ही निकलता है। क्या? कि आज की इस डिजिटल दुनिया में सिनेमा, धर्म और मर्यादा जैसे गहरे मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने का कितना
कितना प्रभावी जरिया बन सकता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।